Hello students, welcome to OL Expert. This is your math class. I'm your math teacher. एग्जाम्पलर से हम लोग application of integrals means area under curve के क्वेश्चंस कर रहे थे. The next question is written here. Sketch the region x, 0, y is under root 4 minus x square and x axis. Find the area of the region using integration. Actually देखते हुए क्लिक नहीं कर रहा है what actually कर्व है. देखिए अंडर रूट होने के कारण से शायद हमें न समझ में आए. द गिवन कर्व इज y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर दिस इज स्क्वायरिंग कर दीजिए. लास्ट लेक्चर में भी ऐसा ही कंसेप्ट यूज हुआ था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x square plus y square is equal to 4, which is a circle, center, origin and radius 1. So this is the circle, x square plus y square is equal to 4. But ये कर्व नहीं है हमारा. अगर y की बात करें, y square 4 minus x square है तो y क्या बनेगा? प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर. इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो y इज प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर. बट हमें गिवन क्या है? वी हैव ओनली गिवन रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर. y इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये सर्किल है, सेंटर ओरिजिन हो गया, रेडियस 2 हो गई. दिस इज द सर्किल. ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का ग्राफ है, या y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है. इट हैज 2 ब्रांचेस, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये गिवन है, एंड सेकेंड ब्रांच है y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहां से y ऑलवेज पॉजिटिव, यहां से y ऑलवेज नेगेटिव. तो y पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस होगा. तो मींस जो हमें बोला है सर्किल की एरिया नहीं बोला है, क्या बोला है? एंड एक्स एक्सिस. तो ये अगर सिर्फ इस कर्व को कंसीडर करें, y इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज द ओनली द कर्व अबव द एक्स एक्सिस. तो ये वाला पार्ट हमें लेना ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करना है. अब बोला है कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच इनक्लोज पार्ट की एरिया मींस एरिया ऑफ सेमी सर्किल. वैसे तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2. बट इट इज सेइंग यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या रहे होंगे? एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन जहां हो रहा है -2 and 2. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगी? इंटीग्रेट y विद इन लिमिट -2 to 2. रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू integration of y with respect to x within limit -2 to 2. y is under root 4 minus x square. It is a standard integration. अच्छा, ये इवन फंक्शन भी है, तो चाहे तो आप, और डायग्राम देख करके भी क्लिक हो रहा है कि अगर हम सिर्फ इस पोर्शन की एरिया निकालें जो डबल शेडेड है और ट्वाइस कर दें, और ये प्रॉपर्टी भी कहती है कि अगर इवन फंक्शन है -a to a में इंटीग्रेशन करना है f(x) का, और fx अगर इवन फंक्शन है तो इट इज 2 टाइम्स 0 to a होता है, और जो कि ग्राफ से भी वेरीफाई हो गया. तो 2 टाइम्स 0 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज x बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर इज 4 बाई 2 साइन इनवर्स x by a is 2. This is the integration and limits are 0 to 2. 2 times कर दिया. If we put x 2 तो ये पार्ट 0, if we put x 0 तो ये पार्ट 0, यानी ये दोनों ही केस में 0 बनेगा. x 0 पुट करेंगे तो ये अगेन 0. Only we have to put x 2 in this part. बाकी सारे पार्ट 0 बन रहे हैं. तो put x 2. तो 2 times sin inverse 2 by 2 means 1. And this is 4. Sin inverse 1 is pi by 2. तो 2 pi square units. Now you can verify क्या ये सही था गलत था. सेमी सर्किल की एरिया पूछा है, न कि सर्किल की. अगर हम सर्किल की एरिया का फॉर्मूला लगाएं एंड उसका हाफ कर दें, हाफ पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज 2. सेमी सर्किल की एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई के टर्म में ही रहने दीजिए, आर इज 2, तो 2 स्क्वायर 4, 2 pi square unit. Same answer we are getting.
बट हमसे बोला था यूजिंग इंटीग्रेशन। ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव तो क्या होगा कि आप एरिया ऑफ सर्किल के फॉर्मूले से इजिली कर लेंगे। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वो सब्जेक्टिव ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area bounded by the curve y square is equal to 2x and x square plus y square is equal to 4x. The very first curve is y square is equal to 4ax. Y square is equal to 2x is parabola and we know its trace. And the second curve, it's very obvious कि ये circle है. Curve x square plus y square is equal to 4x. It's circle. If this is circle, तो इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x अगर हम परफेक्ट स्क्वायर में रिजॉल्व करना चाहें तो इट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक्स्ट्रा हो गया तो राइट हैंड साइड में भी लिखेंगे। दिस इज अ सर्किल विथ सेंटर। व्हाट इज सेंटर? 2, 0. Center is 2, 0. This is y minus 0 whole square and radius is 2. Now we can trace the two curve. देखिए क्या है पहला कर्व, सर्किल विथ सेंटर 2, 0 एंड रेडियस 2। 2, 0 इज सेंटर एंड रेडियस इज 2। वेरी ऑब्वियस कि ये ओरिजिन से ही पास होगा। दिस इज द फर्स्ट कर्व या सेकेंड कर्व इट इज, and the first curve is y square is equal to 2x. It is a parabola. We have to find the area bounded by the two curves. So this area as well as SE area, denominator below x-axis भी दिख रही है, तो no need to calculate both area. By symmetry, can we say the two shaded part are same in area? तो only we have to calculate one part and उसका twice कर देंगे, और one part में भी above x-axis वाला ले लेंगे तो मॉडुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो चेक, ये तो हमने रफ आइडिया लिया बट इट इज नॉट नेसेसरी कि 2, 0 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दो कर्व सॉल्व किए जाते हैं। सॉल्व y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड जब सॉल्व करेंगे तो यही गिवन इक्वेशन ही यूज कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर? वाई स्क्वायर इज 2x, तो वाई स्क्वायर की जगह 2x पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह 2x माइनस 4x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। x कॉमन होगा तो x माइनस 2। यस, इंटरसेक्शंस आर 0 एंड 2। तो इसी सेंटर पे ही ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। तो अगर हम इस अबव शेडेड पार्ट की एरिया निकालें तो दो कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। वेरी फर्स्ट कर्व डायग्राम से क्लियर कट आइडिया आ रहा है, जो कर्व ऊपर है दैट इज द सर्किल। तो रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड above x एक्सिस। अब x एक्सिस एंड दो कर्व के बाउंडेड पार्ट की एरिया हमें पता है। इंटरसेक्शन क्या हो गया? 0 एंड 2। एंड विच कर्व, कौन सा कर्व ऊपर आ रहा है? सर्किल। तो y फ्रॉम सर्किल माइनस y फ्रॉम पैराबोला। व्हाट इज y फ्रॉम सर्किल? y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि देयर आर टू ब्रांचेस, एक एक्स एक्सिस के ऊपर वाली और एक एक्स एक्सिस के नीचे वाली, तो प्लस माइनस साइन ना यूज करके वी विल टेक ओनली पॉजिटिव साइन, क्योंकि हम अबव एक्स एक्सिस की डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज y फ्रॉम सर्किल? y स्क्वायर इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस लगाएंगे तो नो नीड टू टेक प्लस माइनस, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। एंड y फ्रॉम पैराबोला, y फ्रॉम पैराबोला इज अंडर रूट 2x। टू टाइम्स
तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजॉल्व करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, अंडर रूट क्वाड्रेटिक या 1 अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में क्वाड्रेटिक को रिजॉल्व करते हैं। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो टेक नेगेटिव कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। टू मैनेज दिस 4 यहाँ पे 4 और लिखना होगा, एंड दिस इज रूट टू रूट एक्स मीन्स x टू पावर हाफ। टू टाइम्स इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to 2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर dx माइनस रूट 2, अब दूसरा इंटीग्रेशन x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, x टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 तो 2/3, एंड इसमें लिमिट क्या यूज करनी है 0 to 2। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 times, what is integration, 2 times this 2 we are writing 2 times क्या फार्मूला x is x minus 2 actually, x minus 2/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्चुअली ये कैलकुलेशन के बाद 4x माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, एंड आगे क्या है प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर इज 4/2 साइन इनवर्स x इज x माइनस 2 बाई a इज 2 माइनस रूट 2 रूट 2 बाई 3 x टू पावर 3/2 टू लिमिट्स 0 to 2। नाउ कैलकुलेशन यहां देख लीजिए इसकी, एरिया A इज 2 टाइम्स लिमिट्स आर, क्या लिमिट्स यूज करनी है 0 to 2, इसमें भी 0 to 2, इफ वी 2 पुट 2 तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, एंड ये पूरा 0 हो जाएगा। इवन 0 पुट करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0, तो फिर से प्रोडक्ट 0, एंड 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो दिस गिव्स, तो फर्स्ट 2 पुट कीजिए, 2 माइनस 2 0, साइन इनवर्स 0 is 0, तो ओनली वी हैव टू पुट इन दिस पार्ट, एंड 0 इज द लोअर लिमिट, तो माइनस, लोअर लिमिट से पहले माइनस 4/2 is 2 साइन इनवर्स 0 माइनस 2 साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1। ये पूरी कैलकुलेशन हो गई, दोनों ही अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों ही यूज कर लिए हमने। अब 0 पुट करेंगे तो 0 होगा, ओनली अपर लिमिट वी हैव टू पुट, 2 to power 3/2, it's a 2 root 2, and negative sign out, negative sign 2 root 2 by 3, and this is again 2 root 2, लोअर लिमिट से तो 0 बनेगा, 2 root 2 2 root 2 8/3, तो 2 into साइन इनवर्स -1, तो माइनस साइन इनवर्स 1, माइनस इज ऑलरेडी देयर, तो प्लस 2 sin inverse 1, 2 into pi/2, 2 we can cancel, and this is 2 root 2 2 root 2 8/3, therefore the answer is 2 pi minus 16/3 square units. Find the area using the integration bounded by the lines y is equal to 4x plus 5, y is equal to 5 minus x, and 4y is equal to x plus 5. There are 3 lines. Very obvious. अगर इंटरसेक्ट कर रही है मीन्स पैरेलल नहीं है तो ट्रायंगल देंगी, एंड यू कैन चेक नो लाइन इज पैरेलल, नो 2 लाइन्स आर पैरेलल। स्लोप अगर पैरेलल है तो स्लोप सेम होंगे, तो स्लोप इन द फर्स्ट लाइन इज 4, स्लोप इन द सेकंड लाइन इज -1, एंड द स्लोप ऑफ थर्ड लाइन इज 1/4। तो कोई भी दो स्लोप सेम नहीं, मींस नो 2 लाइंस आर पैरेलल। अब ये पैरेलल नहीं है तो 100% एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगी। ट्रायंगल के एरिया का कांसेप्ट हमें पता है, बट यूजिंग इंटीग्रेशन से हमें करना है। तो द फर्स्ट लाइन इज y is equal to 4x plus 5,
ओनली 2 पॉइंट्स से एक यूनिक लाइन बन सकती है, तो नो नीड टू कैलकुलेट मोर देन 2, पुट x एंड फाइंड y। सपोज हमने x 0 पुट किया तो y आ गया 5। सपोज x हमने 2 पुट किया, 4 2 जा 8, 8 5 13। द सेकेंड लाइन इज सेकेंड लाइन है y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। फिर से देखिए ये 2 पॉइंट्स कोई लिख लीजिए जहां से लाइन पास हो रही है। x 0 पुट किया तो y इज 5, तो x 0 y 5 अगर सेम आ गया तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। नो नीड टू कैलकुलेट अगेन इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 0 5, क्योंकि कॉमन पॉइंट ही इंटरसेक्शन होता है। अगर x 0 से 6 आता तो हमें इंटरसेक्शन जो है सॉल्व करके निकालना पड़ता। नाउ पुट x2 पुट करेंगे तो 5 माइनस 2 इट्स अ 5 माइनस 2 इट्स अ 3, ये 2 13, ये 2 3, तो ये इंटरसेक्शन ही है। दो लाइन मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर सकती है। द थर्ड लाइन इज फोर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। इफ यू पुट x 0 तो y 5 बाई 4 आएगा, मतलब 0 5 पे तो से तो नहीं पास होगी, तो 0 कॉमा 5 बाई 4 लिख सकते हैं। बट अगर हम फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो यूज अनदर वैल्यू, तो पुट x 3 3 5 8, तो y आ जाएगा 2। यहाँ पे x 2 था, y 3, यहाँ है x 3 y 2, तो यू कांट से कि सेम पॉइंट है। एंड पुट x कोई दूसरी वैल्यू यूज कर लीजिए, पुट x 7 7 5 12, y is 3। नाउ हम इन लाइन को ड्रॉ करें एंड फर्स्ट सेकंड का एक इंटरसेक्शन आ गया। वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड थर्ड एज वेल एज फर्स्ट थर्ड। फर्स्ट 0 5 x 0 y 5, say this is the 0 5 point, and second point x 2 y 13, x 2 y 13, say this is the y 2 13। ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन x 0 y 5 यानी सेम पॉइंट से पास हो रही है। x 2 y 3, this is the second line, and third line x 3 y 2। इफ यू पुट x 3, अगर यहां पे x 3 रखेंगे तो y क्या आएगा, y 2 आएगा। 3 2 is, can we say 3 2 is the intersection? x, जब हम x कितना पुट कर रहे हैं 3, तो y आ रहा है 2, x 3 y 2, एंड x 3 y 2 सेकंड को भी इंटरसेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक ये पॉइंट हो गया। एंड अनदर पॉइंट x 7 y 3, x 7 y x 7 y 3, say this is 7 3 point। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, वी हैव टू फाइंड द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट सेकंड का तो दिख गया 0 5, सॉल्विंग सेकंड थर्ड। वैसे तो हमें दिख गया कि 3 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट फिर भी सॉल्व कर दे रहे क्योंकि यहां पे नहीं शो किया गया है। सॉल्विंग 2 and 3, तो y की वैल्यू 5 माइनस एक्स पुट कर दीजिए, 4 इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो दिस इज 20 माइनस 4x इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो दिस इज 5x इक्वल टू 15, तो x इज 3, x 3, तो y क्या रहा होगा, इफ x इज 3 तो y 2 ही रहा होगा क्योंकि 3 2 सेटिस्फाई कर रहा है। Therefore 3 2 is intersection। Solving 1 and 3,
1 और 3 को सॉल्व कीजिए। y की वैल्यू 4x प्लस 5 रख दीजिए। 4 इंटू वाई इज 4x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 5, 16x एंड ट्रांसपोज टू द लेफ्ट x तो 15x, 20 को उधर ले आएंगे, 4 5 या 20, 5 माइनस 20 माइनस 15, फिर से चेक कीजिए, 4 5 या 20, 5 माइनस 20 माइनस 15, x इज -1। इंटरसेक्शन पे x क्या आया? -1। इफ x इज -1, बट से तो y कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, बट वी कैन कैलकुलेट किसी भी लाइन से, क्योंकि इंटरसेक्शन फर्स्ट थर्ड का लिख रहे हैं, तो x इक्वल टू -1 फर्स्ट में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं। -4 प्लस 5 तो y इज 1। तो सपोज भले ही हमने एक रफ आइडिया था y1, तो इसका मतलब ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो एक रफ स्केच है। सपोज दिस पॉइंट इज -1, 1। नाउ अगर हमें एरिया चाहिए तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, दिस वन एंड इस पार्ट को। तो से दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। एरिया फर्स्ट पार्ट निकालनी है तो इंटीग्रेट टू लाइंस। कौन सी टू लाइंस? दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज थर्ड लाइन। फर्स्ट और थर्ड को -1 से, x कोऑर्डिनेट देखिए, -1 से 0 के बीच इंटीग्रेट कीजिए, एंड सेकंड और थर्ड को इंटीग्रेट कीजिए विद इन 0 टू, यहां पे इंटरसेक्शन क्या रहा होगा? x कोऑर्डिनेट 3 रहा होगा। x कोऑर्डिनेट इज 3, x कोऑर्डिनेट इज -1 एंड x कोऑर्डिनेट इज 0। तो रिक्वायर्ड एरिया एडिंग टू एरियाज, कौन सी? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट फॉर्म हो रही है -1 के बीच y फ्रॉम, this is first line, y from first line, and this is third line, y from third line, plus now 0 से 3 के बीच इंटीग्रेट करेंगे, x कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है, एंड ये कौन सी लाइन है? दिस इज सेकंड लाइन, y फ्रॉम सेकंड लाइन, जो ऊपर आ रही है वो पहले लिखना है, और दिस इज थर्ड लाइन, माइनस y फ्रॉम थर्ड लाइन। इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर फंक्शंस है भाई। लाइन की इक्वेशन x और y में लीनियर होती है, इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं एंड वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक मोर एग्जांपल फ्रॉम एग्जाम्पलर। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।